ले रही है और इस प्रदर्शनी का लाभ छत्तीसगढ़ के किसान लेंगे और जो उत्पादन है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारे छत्तीसगढ़ के उत्पाद कैसे देश के कोने कोने तक पहुँचे और विदेशों में कैसे पहुँचे, इस मामले में बहुत गंभीरता से हमारे कृषि विभाग, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और हमारे प्रशासन के लोग सब लगे हुए हैं ताकि हम गांव को उत्पादन का केंद्र बनाएं और शहर को विक्रय का केंद्र बनाएं। बिल्कुल सही बात है कि ये गौठान के कारण से हमारे जो रबी फसल के रकबे में वृद्धि हो रही है। हमारे खरीफ फसल तो सुरक्षित हो ही रहा है, रबी फसल में भी हमारे रकबे में वृद्धि हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यहाँ प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्यों न हो, लेकिन उन नेताओं का अपमान हो रहा है, ये मैं नहीं समझता कि ये उचित है। अच्छा, मुझे अभी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी मैं देखिए वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का जहर बो के देख लिया। नगरीय निकाय के चुनाव में उन्हें पूरी तरह से परास्त होना पड़ा। 14 के 14 नगर निगम कांग्रेस के कब्जे में है। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अब उसके किसी प्रकार के हथकंडे में किसान भाई या छत्तीसगढ़ के लोग आने वाले नहीं। देखिए, भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण से कोयले की कमी पूरे देश में हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी उद्योगों को जो आवश्यक कोयले है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आज से एक बृहद तौर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये न केवल किसान सम्मेलन बल्कि प्रदर्शनी का भी इसमें आयोजन किया गया है और इस किसान सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों से जो किसान है वो यहाँ पे आए हुए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ मौजूद हैं। चंदेल जी, अगर हम देखें ये पूरा आयोजन किस प्रकार से और कितना लाभ किसानों को आगामी समय में इससे मिल सकता है? देखिए, ये जो किसान सम्मेलन है इसमें 3 मुख्य बातें हैं। एक तो प्राइवेट संस्था की 130 कंपनियां छत्तीसगढ़ मतलब पूरे देश से आई हैं, तो ये एक अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और पूरे केवीकेएस की भी पूरी टेक्नोलॉजी का हम वो कर रहे हैं, वो भी एक दूसरी बात है। सर आइए ना प्लीज। और साथ ही साथ हम तीसरी चीज ये कर रहे हैं कि हम कृषि कार्यशाला का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे केवीके के सभी लोग, हमारे डीएस साहब और भी जो लोग हैं, इन लोग सब हमेशा जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए उसमें तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा बारी वाली योजनाएं हैं, बाड़ी योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं में जो तकलीफ है या जो गैप्स हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र को अब हम इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि गौठान जो है वो रूरल कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पर पूरा रोजगारोन्मुक्त जो भी तरीका है उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो ये है उसका। वृहद पैमाने पर यहाँ पे आज किसान भी पहुंचे हुए, लगभग 5000 से अधिक की संख्या बताई जा रही है। किसानों को किस प्रकार से गाइड किया जा रहा है? क्या वैज्ञानिक यहाँ पे मौजूद है जो किसानों को गाइड करेंगे? हाँ, अभी जो भी 5000 किसान पूरे प्रदेश से आए हैं, उनको लाने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ हर स्टॉल में घुमाने की व्यवस्था के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। करीब करीब हमारे 80 से कृषि के क्षेत्र में गाइड करने के लिए। हाँ, कृषि के क्षेत्र में गाइड करने के लिए और करीब हमारे 80 से 100 वैज्ञानिक जो हैं इस कार्य में लगे हैं। सब पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और इन सब को जो भी उनकी जानकारी चाहिए, जिनको जिस चीज की जानकारी चाहिए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। चंदेल जी, आपने प्रदर्शनी का भी जिक्र किया है। प्रदर्शनी में क्या क्या चीजें किसानों के लिए वर्तमान में लगाई गई है? प्रदर्शनी में 3-4 प्रकार की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे फार्म इम्प्लीमेंट्स की पूरी जो भी तकनीक है उसका लगा हुआ है, नई तकनीक है कृषि विज्ञान केंद्र की वो भी लगी हुई है, और जो भी जैसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो वेजिटेबल्स की जो तकनीक है उसमें लगी हुई है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ है उसकी भी लगी हुई है, पंप की भी तकनीक लगी हुई है, नई तकनीक जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पंप आ गए हैं, पानी का कंट्रोल कैसे करेंगे, IT टूल का उपयोग करके कैसे पानी का कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी बहुत सी तकनीक है जो आ गई हैं। और यहाँ पर जो बाजार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो नई तकनीक डिफरेंट कंपनीज ने किया है, उसका भी छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है इस बार।
चंदेल जी, हम अमूमन सोचते हैं जब किसान मेला या फिर प्रदर्शनी का आयोजन होता है तो जो परंपरागत कृषि है और इसके साथ नई टेक्निक, इसको मिक्स करके आगामी समय के लिए उसे बेहतर बनाने की कोशिश होती है। क्या यहाँ पे भी वो टेक्निक हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हमारी सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं उसमें अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे जोर दिया कि पुरातन जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जो वो बता रहे थे ना कि नरवा गरवा घुरवा बारी के साथ ही साथ जो एक्चुअल में घुरवा जो शब्द है वो क्या था, पुराने गांव में पहले जो एक जगह होती थी जहां लोग जो है गोबर खाद और कचरा डालते थे और उससे सड़ के नया खाद बनता था, तो इसी का आधुनिक रूप करके अब जो गोठान बने हैं उसमें उसका परिवर्तन किया जा रहा है। तो हम गांव की जो परंपराएं हैं, जो परंपरागत खेती था उसमें नवीन तकनीक का उपयोग करके उसकी परंपरागतता को कम नहीं करेंगे, गांव को ही समृद्ध करने के लिए उस तकनीक का कैसे उपयोग हो सकता है, इस पे ज्यादा हमारा फोकस है। तो ये थे डॉक्टर चंदेल जी, जिन्होंने तमाम विषयों को लेकर के हमसे चर्चा की और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में जिस प्रकार से किसान यहाँ पे आए हुए हैं उन किसानों को यही जानकारी दी जा रही है कि आगामी समय में परंपरागत खेती को नए तकनीक के साथ जोड़ते हुए किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उन्नत कार्य किए जाए। आइए चलते हैं प्रदर्शनी की ओर। किसानों की प्रदर्शनी में हम पहुंच चुके हैं और ये प्रदर्शनी का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सरकार की महती योजना, और इस योजना के अंतर्गत तमाम जो व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं, उसका समावेश यहाँ के स्टॉलों में हमें देखने को मिलेगा। और ये एक स्टॉल है जहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे साग सब्जी का, कंद मूल का प्रदर्शन आप देख पाएंगे, किस प्रकार से इनकी खेती होती है, किस प्रकार का इनका उपज होता है। ये तमाम विषयों का समावेश इस स्टॉल के माध्यम से हमें दिखाई देगा। ये देखिए, अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई जो जड़ें हैं, कंदमूल हैं, इसके अलावा जो अलग वैरायटीज की जो साग सब्जियां हैं उनका उत्पादन किस प्रकार से हो और उन्हें बढ़ावा किस प्रकार से मिले, इसका एक बाजार, समावेशी बाजार इसे कहा जाए, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये स्टॉल किस प्रकार का स्टॉल है और कैसी जानकारी किसानों को यहाँ पे दी जा रही है? नहीं, यहाँ ये स्टॉल एक्चुअल में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का स्टॉल है और यहाँ पे उद्यानिकी विभाग से संबंधित विभिन्न फसलें जैसे सब्जी, मसाला, पुष्प और के संबंध में प्रदर्शित किए गए हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 19 विभिन्न किस्मों के हल्दियाँ हैं जो कि हमारे किसान भाई हैं, यहाँ के यही रायपुर के किसान भाई हैं, ये पैदा करते हैं। ये अपना एग्जीबिशन के रूप में रखे हुए हैं और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, पुष्पों की भी खेती होती है यहाँ पे किसान, उनके प्रदर्शन रखे हुए हैं, सब्जियों के प्रदर्शन रखे हुए हैं। और हमारे आरंग के जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है गोठान में, उसका प्रदर्शन किया गया है। और इसके अलावा हमारे जो है वो महिला समूह के द्वारा जो मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है उसको भी प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। और इस तरीके से किसानों को इसके संबंध में पूरी जानकारी भी दी जा रही है। अच्छा, तमाम उत्पाद यहाँ पे लगाए गए हैं। महिला स्व सहायता समूहों की बात की जाए तो कितनी महिला स्व सहायता समूह यहाँ पे कार्य करती हैं और कैसे उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है? नहीं, महिला स्व सहायता समूह एक्चुअल में जो हमारे ऑलरेडी नरवा गरवा घरुआ बाड़ी के अंतर्गत जो विभिन्न स्थानों पे अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो खुले हुए हैं, हमारे गोठान खुले हुए हैं, उन सभी गोठानों में महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं और उनको जो है वो शासन के द्वारा शासकीय भूमि उपलब्ध कराई गई है। वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आकार के हैं, 1-2 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की भूमि उपलब्ध कराई गई है और वहाँ पे खेती करने के लिए आवश्यक संसाधन भी विभाग के द्वारा और विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। और स्व सहायता समूह के द्वारा सब्जी भाजी और बाकी सब खेतियां, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की खेती की जा रही है और उसका जो उत्पादन हो रहा है उसको बिक्री करके वो अपना आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, नवीनतम कृषि को लेकर के भी किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है क्या? क्योंकि प्राचीन साग सब्जियां तो उगाई ही जाती है, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। चाहे हम अलग प्रकार की शिमला मिर्च की बात करें, अलग प्रकार की गोभी की बात करें, तो ये इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या है, शिमला मिर्च की खेती जो है वो सबसे पहली चीज, शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन रंगीन शिमला मिर्च की खेती भी हमारे यहाँ किसानों ने प्रारंभ किया है। इसके अलावा जो नए फसल के रूप में एक ब्रोकली जो आ रही है, जो कि हरे रंग की गोभी होता है, वो एक पहले शुरू में केवल हरा रंग ही आता था, लेकिन अब उसमें कलर्ड ब्रोकली भी आ रही है
कलर्ड फूल गोभी भी आ रही है, उसकी भी खेती के संबंध में किसानों को बताया जा रहा है और उसके भी प्रादर्श रखे हुए हैं। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी, नई प्रकार से किसानी किस प्रकार से वे करें, उसकी जानकारी इन स्टॉलों के माध्यम से दी जा रही है। अन्य स्टॉलों का भी हम अवलोकन करते हैं। विभिन्न स्टॉलों का हम अवलोकन कर रहे हैं। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों से किसान आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप स्टॉल घूम लिए? घूम लिए ना मैडम। क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पे ट्रैक्टर मिला, छोटा वाला जो आता है 8.5 HP का मशीन, छोटे किसानों के लिए, वो देखे। और एक बांस का जो आया है बाहुबली बल्ली, वो भी अच्छी चीज देखने को मिला है। संवाद का तरीका मैं ग्रामीण ही रखना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से किसान आए हुए हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ी में का देखे का नवा तोला दिखाई दी सी। हाँ, नया ट्रैक्टर में जो लोडर फिट हो सकते ओला देखे हैं, वो नया है। यहाँ अपन मन को जानकारी मिल रही से। दूसरा एक जो हम किसानी करते हैं, मंडप में बांस गड़ा था, बाउंड्री बांस पोल खंभा तार गड़ा था, ओखर जगह में बाहुबली बांस में कोटेड आए है, वो अच्छा चीज देखने मिली से। वैसे ट्रे वगैरह में जो नर्सरी उगा थे, वो चीज बढ़िया है। अच्छा, सिर्फ जानकारी मिला थे कि कुछ ले सकत हो आप मन यहाँ ले सकत है, बाकी ये सब चीज बाहर में भी अवेलेबल है, कोई यही मिलना जरूरी नहीं है, ये बाहर मार्केट में भी मिल सकते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ घूमे हो, का देखे मिली? और पहली चीज आपसे ये भी जानना चाहूँ, साग भाजी की खेती करते हो, धान की खेती करते हो, का किसानी है आप? मैं मैडम सब्जी की खेती भी है, प्लस धान है। ये मैं सब्जी के कुछ अच्छा चीज़ मिले है देखे पर। वही है कि जो भैया बोली से वो चीज़ अभी संतुष्टिजनक है यहाँ ले वाले, और बाकी प्रदर्शन बहुत सुंदर लगे हैं। अच्छा, कुछ नवा चीज़ देखे पर मिला थे आप? हाँ, मतलब अभी नया से में चंदन के पेड़ बहुत सुंदर लगी, यहाँ 50 रुपये मिले थे, और बाकी दूसरा नर्सरी मोला ये करीबन 150 से 250 के बीच में मिले हैं। तो सफ़ेद चंदन और वाइट चंदन, ये दोनों चंदन लगा के थोड़ा इच्छा लगा था। अच्छा, उन्नत कृषि पर कुछ उपकरण भी यहाँ देखे पर मिली, इसका ओला खरीदे सकूँ, ऐसे भी कोई व्यवस्था है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जैसे बाउंड्री वाला पर करंट वाला जो तार है बहुत अच्छा है, 6000 के बजट में है, और वो बिल्कुल 6000 में 25 एकड़ घेरे जा सकते हैं। बहुत सुंदर लगी सुना, और मन बना थे लेके, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो नवा सुविधा, नवा टेक्निक, नवा उपकरण के हमन बात करत हैं, का वो ले लायक है? आप मन अपन बजट के अनुसार ही लेते हो किसान मन, ऐसे में का ले सकत हो, ला का व्यवस्था है ऊपर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेबर बहुत सुंदर है और बिल्कुल बजट में है, कुछ बिल्कुल लेके है, हर प्राय किसान मन ले सकते हो, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो किसान के बजट के अनुसार यहाँ लाए गए है, ये जानकारी किसान हदी से, और किसान मन भी है, वो मन है, ओखर मन से भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप मन किसान हरो, कौन से क्षेत्र से आए हो? हमन बेलतरा उत्तर मिला। अच्छा, का देखे बर मिली सी? हाँ, यहाँ सब चीज खेती बाड़ी के बाद में देखे ला मिली सही से। जैसे जैसे नया नया जो एग्रीकल्चर आधुनिक युग से जैसे होत जाते, पौधा के खेती टिश्यू कल्चर से होत जाते, वो देखे ला मिला थे। और देखा था आधुनिक मशीन भी मिला थे, आधुनिक मशीन देखे ला मिला थे। ये सब चीज जो है किसान मन के फायदेमंद है, ये सब चीज देखे ला मिला थे। तो लाभार्थ है किसान मन, ये ला देख के सोच के। और मुख्यमंत्री के भाषण भी सुने ला मिलिस। आज जो हमार किस्मत रही कि आज 12 तारीख के 13 है, तो मुख्यमंत्री भी आ गए, तो भाषण सुने मिलिस। बताई सो किसान मन ला के ये लोभ योजना अगर किसान मन मिला थे। सबसे ज्यादा अच्छा है तो गोबर गाय गौ से, तो टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग से जैसे ओला अपनावत है, और आधुनिक युग से अपना के ओला प्रैक्टिकल के रूप में भी करत है, और आधुनिक युग में खाद ला बना के ओकर केमिकल के उपयोग में ओकर सब चीज पार्ट ला एक ठोरिया ला गौ गाय गोबर जैसे ओकर पंचांग युग हुआ थे, तेन अलग पता सब समझे। तो आधुनिक किसान मन ला काफी लाभप्रद मिलिस। ये किसान कहा जाए तो किसान मन ला लाभ मिली है प्रदर्शनी से, आप मन देखा था? हाँ, बहुत लाभ मिली है। ठीक है, किसान मन ला लाभ में मिली, और भी किसान है, आप मन से भी जानबो। आप पुराना समय से आप मन खेती करत हो, आप मन तमाम जो उपकरण है देखत भी आए हो। यहाँ कुछ नवा उपकरण आप मन ला देखे मिली, इसका आप मन आए होता? यहाँ बहुत सब कुछ देखने के लिए मिला है। हाँ, जैसे देखो वहाँ पे फल में VNR उसमें देखिएगा, है ना, वो पूरा ग्राफ्टेड है। वो आम अमरूद की वैरायटी कई प्रकार के बताए, एक नए वो किए। ये केला देख रहे हैं, एक ही कंपनी द्वारा, ग्रुप द्वारा है। ये सब ये ग्राफ्टेड हैं, और किसान भाइयों के लिए बहुत
आजकल तो डायरेक्ट मतलब ऑर्डर देते हैं किसान, अपने यहाँ वहाँ नहीं तैयार करते, वो सीधे डायरेक्ट देते हैं और कंपनी वालों को किसानों के फील्ड में पहुँचा के देता है। हमारे बिलासपुर के खासकर सेंद्री कछार लफंदी ये और आसपास के जितने भी हैं, धूमा है, बस ये इधर के किसान डायरेक्ट मतलब कंपनी को ऑर्डर देते हैं। और हर चीज़ ग्राफ्टिंग वाले, जैसे भट्टा ग्राफ्टिंग है, आपका ये टमाटर है, सब मतलब अलग अलग सभी वैरायटी के मतलब पसंद करते हैं। और एक और विशेषता ये है, ये केला टिश्यू कल्चर G9 जो है, इसकी जो वैरायटी है एक कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट से अप्रूवल भी है, ये अपना बीज निगम से किसानों को हम योजना के अंतर्गत दिलवाते हैं। अच्छा, नरवा गरवा घुरवा बारी सरकार की योजना से आप परिचित हैं, उसके तहत तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है कहा जा रहा है। आपने स्टॉल का अवलोकन किया है, आपने क्या वो तमाम चीजें देखा है यहाँ पे, और उसमें कैसे और बढ़ाया जाए इसकी भी जानकारी क्या मिल रही है यहाँ पे? देखिए, प्रचार प्रसार तो बहुत दिन से हो रहा है इसका, नरवा घुरवा बाड़ी का, और किसान भाई कर भी रहे हैं। और जो गांव में जो गठान है कि नहीं, वो जो वहाँ जो स्व सहायता समूह द्वारा जो खाद तैयार किया जाता है, और मतलब वो जो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, दो प्रकार से बना जाता है, सुपर कंपोस्ट भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। और आजकल तो उसका वो भी निकाल रहे हैं ना, लिक्विड जो वर्मी वाश कहलाता है, उसका भी केमिकल का उपयोग नहीं हो रहा है ना। खाद भी मतलब किसान भाई खरीद रहे हैं, खुद बनाते भी हैं, और वहाँ तो बन ही रहा है। और जो वर्मी वाश जो होता है ना, उसका स्प्रे अपने साग सब्जी में करते हैं किसान भाई। पहले मोनोक्रोटोफास वगैरह वगैरह करते थे, अब नहीं करते, यानी ऑर्गेनिक खेती में आ रहे हैं हमारे किसान भाई। अच्छा, तो सीधा कहा जाए जो प्राचीन परंपरागत कृषि थी उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसी में आ गए हैं अब। हाँ, कहते नहीं है कि घुरवा के दिन एक दिन घुरवा, अब घुरवा के दिन बदला है। पहले आपको ही मालूम है, गांव के बाहर देखोगे दोनों तरफ ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करते थे किसान भाई, मतलब गांव के, है ना। वो गोबर को ले जाके रखते थे, है कि नहीं, और गर्मी में उसको निकाल के फिर अपने खेतों में डालते थे। आज नहीं पाओगे, आज के दिन में नहीं पाओगे, जब से नरवा गुरुआ बाड़ी जब से हुआ है। स्व सहायता समूह महिलाएं जबरदस्त खेती कर रहे हैं, जबरदस्त शासन की योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो सरकार की जो महती योजना है उसका एक समावेशी उपकरण यहाँ पे देखने को मिला है। आपसे भी एक समझना चाहूंगी मैं, आप जिक्र आपने भी किया कि सरकार ने जो बातें की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर के, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इन तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार के कार्य इस योजना के तहत आपको देखने को मिलता है? इस तहत के अनुसार हर गांव में, हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। नरुआ गरुआ घिरुआ बाड़ी के अंतर्गत में सब किसान लोग अपना फायदा ले रहे हैं, और एक स्व सहायता समूह NGO के माध्यम से वो लोग अपना सब खेती बाड़ी सुचारू रूप से कर रहे हैं, और इसी का फायदा ले रहे हैं सब गांव में। जैसे केला टिश्यू हुआ, टिश्यू कल्चर हुआ, भाटा हुआ, जैसे टमाटर हुआ, इस खेती को लेके आगे बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राचीन परंपरागत खेती किसानी रही है, क्योंकि आपने पहले से ही की है, अब आधुनिक कृषि आई है, लेकिन क्या इन दोनों का ही मेल अब आपको नजर आ रहा है सरकार की इन तमाम योजनाओं के बाद? हाँ, दोनों का मेल अलग अलग आ रहा है, और दोनों का मेल एक ही हुआ है। हम लोग प्राचीन की ओर, जैसे आधुनिक युग से हम लोग भटके थे, अब उसको परंपरागत तरीके से हम लोग फिर खेती चालू कर रहे हैं। तो उससे हम लोग फिर गोबर खाद का उपयोग, पहले हम लोग पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, उससे हमारी जो शरीर में भी प्रभावित हुआ था, और वह खेत में भी प्रभावित हुआ, जमीन में भी प्रभावित हुआ था। इससे बिगड़ते गए, अब फिर पारंपरिक तरीके से हम लोग अपने खेती बाड़ी को सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो हमको लाभ ही मिल रहा है। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इन तमाम योजनाओं के लिए? हाँ, हम लोग सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं इस तमाम योजनाओं के लिए, कि हमारे किसान भाइयों की जो योजना है नरवा गुरुआ घरुआ बाड़ी, उसमें काफ़ी तरह से किसान लोगों को आगे ला रहे हैं, और उनके लाभान्वित के लिए वो सरकार जो है हर समय मदद कर रही है। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को कि वो अपने किसान भाइयों को
वो करे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो तमाम किसान हैं, किसानों से हमने चर्चा की, जो स्टॉल हैं स्टॉल में भी जाकर के हमने निरीक्षण किया और सीधे तौर पर पाया यहाँ पे कि एक विशेष व्यवस्था इन तमाम स्टॉलों पे किसानों के लिए की गई है। बहरहाल ये कोशिश की जा रही है किसानों के लिए तमाम जो प्रयास है वो यहाँ पे किए जा सके। आप ये देखेंगे तो ये साग सब्जी लगाने की जो उन्नत तरीके हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। किस प्रकार से जो राज्य सरकार की महती योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इन योजनाओं को विशेष तौर पर ग्रामीण सेक्टर्स पे और किस प्रकार से बढ़ाया जाए और उसके बाद किसानों को और समृद्ध किस प्रकार से बनाया जाए, इसकी एक कोशिश इन तमाम योजनाओं के माध्यम से, इन योजनाओं के संचालन के माध्यम से की जा रही है। बहरहाल आज हमने इसका अवलोकन किया और यहाँ पे किसानों से भी चर्चा की। किसानों का साफ तौर पर कहना था जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ये योजनाएं लाई हैं, योजनाओं से अब जो पुरानी परंपरागत कृषि थी उसको एक बढ़ावा मिला है नई टेक्निकों के साथ। यानी कि सीधे तौर पर देखेंगे हम तो परंपरागत कृषि का नए टेक्निकों के साथ एक बड़ा समावेश अब छत्तीसगढ़ में इन तमाम योजनाओं के माध्यम से नजर आ रहा है। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। अगर आप